अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम एचटीएमएल का जो है सेकंड पार्ट बना रहे हैं एचटीएमएल फॉर्म के अंदर। इससे पहले हमने एचटीएमएल फॉर्म के अंदर कुछ टैग पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी एचटीएमएल की वीडियोस नहीं देखी है तो हमने 5 वीडियो अपलोड की है। ये हमारा लास्ट वीडियो है एचटीएमएल के अंदर। इसके बाद हम सीएसएस की तरफ जाएंगे। तो एचटीएमएल की अगर आप लोगों ने सारी वीडियोस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाए, हर एक वीडियो के साथ मैं लिंक दूंगा और डे स्पेसिफाई करूंगा कि फर्स्ट डे ये हमने पढ़ा था, सेकंड डे ये। तो वहां से जाके आप पूरा जो है आप लोग देख सकते हैं। उसके साथ प्रॉपर मैं हेडिंग देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को सारी लिंक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा आई बटन में भी आप लोगों को उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग प्रॉपर स्टार्ट से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है इसी चैनल पे हमने 2 और जो है प्लेलिस्ट बनाए हैं और उसके अंदर भी हम डेली मतलब हर हफ्ते के अंदर 2-2 वीडियोस जो है डाल रहे हैं। जैसे ये वो हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग यूआई यूएक्स है और इसके अलावा जो है एक हमारे पास जो है वो एमएस ऑफिस है, जो कि हम बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमारे पास एचटीएमएल के अंदर जो फॉर्म टैग है जो कि रहते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो हमने जो है अगर जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जो है पिछली वीडियो के साथ जो है या पिछली वीडियो जिन स्टूडेंट्स ने देखी है उसको पता होगा कि हमने कलर्स इनपुट टाइप कलर्स तक पढ़ा था। आज जो हम स्टार्ट लेंगे तो वो स्टार्ट हमारा जो है यहाँ से होगा, इनपुट टाइप रेंज से। तो इनपुट टाइप रेंज किस लिए यूज किया जाता है, ये हमारे पास एक स्लाइडर देता है। स्लाइडर का मतलब ये है, लेट से अगर आप लोग किसी चीज को इंक्रीज कर रहे हैं, जिस तरह ब्राइटनेस होती है तो ब्राइटनेस के अंदर एक स्लाइडर आ रहा होता है। तो उस स्लाइडर को अगर हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो आप लोगों की जो ब्राइटनेस होती है वो हाई हो जाती है। अगर लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को स्लाइडर चाहिए तो वो आप लोग यहाँ पर एचटीएमएल के अंदर फॉर्म के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को सर्च बनाना है, लेट से आप लोगों ने एक फॉर्म लिया है, उसके अंदर आप लोगों ने सर्च बनाना है या एक वेबसाइट के अंदर आप लोगों ने सर्च बनाना है, तो उसके लिए इनपुट टाइप सर्च आप लोग ले सकते हैं। वैसे आप टेक्स्ट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए जो स्पेशल टैग है फॉर्म के अंदर वो इनपुट टाइप सर्च है। इसके अलावा अगर आप टेलीफोन जो है टेलीफोन नंबर को किसी यूजर से लेते हैं फॉर्म के अंदर, तो उसके लिए हम इनपुट टाइप टेल का यूज करते हैं। तो अगर आप इनपुट टाइप टेल का यूज करेंगे तो आप लोगों की जो टेलीफोन नंबर है वो यहाँ पर आ जाती है। इसके अलावा अगर आप लोग जो है किसी यूजर से वेबसाइट या उसकी जो है ईमेल जो है लेना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म, तो आप लोग यूआरएल का इनपुट टाइप यूआरएल का यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास कुछ टैग है। अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड पे जो है मैं जैसे ही जाऊंगा इसके अंदर कुछ जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टैग है जो कि आप लोगों को हर जगह पे मिलेगी। तो इनपुट टाइप चेक्स बॉक्स है। इनपुट टाइप चेक्स बॉक्स जो है ये हमारे पास, अगर आप मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट करना चाहते हो, उस पर टिक लगाना चाहते हैं। लेट्स से मेरी हॉबीज मल्टीपल हो सकते हैं, लेट्स से मैं मुझे मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ सकते हैं, लेट्स से मैं मल्टीपल सब्जेक्ट चूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो है हम चेक्स बॉक्स का यूज करेंगे। जहाँ पर एक वीडियो को चूज करना होता है, मल्टीपल चॉइस में से एक को चूज करना होता है, तो उसके लिए फिर हम इनपुट टाइप रेडियो लगा सकते हैं, सही है, या लगाते हैं। तो इनपुट टाइप चेक्स बॉक्स और रेडियो में यही फर्क है कि इनपुट टाइप चेक्स बॉक्स अगर आप लेंगे तो मल्टीपल ऑप्शन में से मल्टीपल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रेडियो के अंदर मल्टीपल में से एक आप लोग, लाइक रेडियो आप कह सकते हैं कि ये स्विच ऑन ऑफ की तरह काम करता है। अगर ऑन है तो ऑफ नहीं होगा, अगर ऑफ है तो ऑन नहीं होगा। जैसे मैं जेंडर का कंसेप्ट लेता हूँ, तो या तो मेल होगा या फीमेल होगा, सही है। इसी तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे पास रेडियो बटन के अंदर आते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे जेंडर का एग्जांपल देते हैं। फिर उसके बाद जो है हम अगर इनपुट टाइप सबमिट, तो ये हमारे पास एक बटन होता है जो कि सबमिटिंग के लिए यूज किया जाता है। इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपका डेटा सर्वर पे सबमिट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपने फॉर्म को रीसेट करना है तो उसके लिए इनपुट टाइप रीसेट का एक बटन आप लोग ले सकते हैं। तो ये क्या करेगा, फॉर्म के अंदर जो डेटा फिल किया है उसको रीसेट करेगा, दोबारा फ्रेश करेगा, आपको न्यू फॉर्म देगा। इसके अलावा जो है सेकंड लास्ट हमारे पास है इनपुट टाइप फाइल। कभी कभार हम ये होता है कि हम अपने सर्वर पे जो है या फॉर्म के थ्रू यूजर से जो है डिफरेंट फाइल ले सकते हैं। लेट्स से मैं पिक्चर उससे लेना चाहता हूँ या कोई एमएस वर्ड का फाइल है या पीडीएफ है, तो उसके थ्रू इनपुट टाइप के थ्रू जो है इनपुट टाइप फाइल के थ्रू जो है मैं उसे ले सकता हूँ। तो उसके लिए हम इनपुट टाइप फाइल का यूज करेंगे।
अब अगर आप लोगों ने कोई कमेंट देना है या कोई और चीज़, तो उसके लिए आप लोग सिंगल टेक्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया। सो टेक्स्ट एरिया के अंदर क्या होता है, टेक्स्ट एरिया के अंदर आप लोगों को टेक्स्ट एरिया मिल जाती है और यहाँ पर आप मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख सकते हैं और यूज़र से ले सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये यूज़ करते हैं कमेंट के अंदर। अच्छा, अब आप लोगों के लिए जो असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने जो है जाना है और गूगल पे जाए या किसी भी जगह पे, तो जो हमने पढ़े इनपुट टाइप के अलावा और भी कुछ इनपुट टाइप है जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मुझे बताएँगे। कल जो वीडियो हमने अपलोड की थी, उसके अंदर कौन से इनपुट टाइप थे और आज के अंदर कौन से हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को इनपुट टाइप या फॉर्म के अंदर कोई ऐसा टैग मिलता है जो हमने नहीं पढ़ा है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन प्रॉपर सर्च करें। अच्छा, अब यहाँ पर हम आते हैं डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे आने के बाद ये हमारा फ़ोल्डर है, यहाँ पर वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट के नाम से हमने फ़ोल्डर बनाया है, अब हम प्रैक्टिकल इसका करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो है मैं ऊपर आता हूँ, ये हमारा फ़ोल्डर है और सर्च के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सीएमडी। बाय द वे अगर किसी को नहीं पता कि ये क्या आप कर रहे हैं या मतलब कैसे हो रहा है, तो बिल्कुल आप शुरू से जाइए। हम बार-बार पढ़ चुके हैं और हम बिल्कुल बेसिक से जो है गए हैं और बेसिक पढ़ने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे। तो आप लोग काइंडली जाके डिस्क्रिप्शन में चेक करें। तो मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर रहा हूँ, ज़ूम करने के बाद मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, कोड स्पेस डॉट। तो ये मैं एंटर करूँगा, तो यही फ़ोल्डर मेरा वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। तो प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 5 में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिसकी वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो वो जाके आप लोग देख लें। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ और सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फाइल पे आता हूँ, फाइल पे आने के बाद यहाँ पर देखिए 5 डेज़ हम लेक्चर या 5 लेक्चर ले चुके हैं हम एचटीएमएल के अंदर। ये छठा लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है। तो यहाँ पर देखिए फिर बता रहा हूँ मैं, ये बार-बार बताता हूँ, ये गलती नहीं करनी है। अगर मैं ऑडियो के अंदर आता हूँ या इमेजेस के अंदर आता हूँ या वीडियो फ़ोल्डर के अंदर आता हूँ, तो इस पे क्लिक करने से अगर मैं न्यू फाइल बनाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली न्यू फाइल बनाएगा। बट अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ, तो बाहर क्लिक करने से क्या होगा, ये यहाँ पे फाइल बनाएगा। तो मैं फाइल पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ये हो जाएगा 06 फाइल या 06 लेक्चर और डॉट एचटीएमएल लगाना ज़रूरी है क्योंकि एचटीएमएल को पहले एंटर करूँगा, तो यहाँ पर मेरे पास 06 लेक्चर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, आगे जाएँगे और यहाँ पर हम शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे, तो आप लोग के साथ ये कोड आ चुका है, जो कि एचटीएमएल डॉक्यूमेंट यहाँ पे वो क्रिएट करेगा। जैसे ही मैं एंटर करूँगा या टैब प्रेस करूँगा अपनी कीबोर्ड से, तो ये मुझे पूरा कोड ला के दे देगा। बाय द वे ये जो आप लोग का 0.6 है, इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसको ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो काइंडली आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो देखें, लाइव सर्वर क्या है और ये डिफरेंट चीज़ें कैसे कर रही काम कर रही है, हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, हम बिल्कुल बेसिक लेवल से जा चुके हैं। तो ये रन हो रहा है, रन होने के बाद जो है हम इस साइड को थोड़ा सा क्लोज करेंगे एंड देन फिर हम देखेंगे डिफरेंट चीज़ों को जो कि हमने अभी पढ़ी है इनपुट टाइप के अंदर, फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं है बॉडी के अंदर, तो मैं फिलहाल इसको क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा, क्लोज करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर रहा हूँ एंड देन डिलीट करने के बाद ये ऊपर वाला जो सेक्शन है इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ और मैं नीचे बॉडी के अंदर आ रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं लेबल लूंगा। सही है, लेबल हम पढ़ चुके हैं, आप लोगों को पता होगा प्रीवियस वीडियो के अंदर। लेबल ये किस के लिए है, लेट्स से मैं रेंज ले रहा हूँ, सो ये रेंज के लिए है। सो रेंज या आप लोग कह सकते हैं मैं ब्राइटनेस के लिए कोई सेटिंग कर रहा हूँ। सो ब्राइटनेस, ब्राइटनेस लेवल मैंने लिया। अच्छा, अब अगर मैं बाहर आता हूँ, एक और चीज़ यहाँ पे बाहर आता हूँ और फिर एंटर प्रेस करते हुए इट विल टेक टाइम, सो मैं क्या करूँगा, इधर ही मैं खड़ा हूँ, कंट्रोल एंटर प्रेस करूँगा, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे आऊँगा। मीन्स के लाइन के मिडल में हो आप, स्टार्ट में हो या एंडिंग में हो, अगर आप कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे वीएस कोड के अंदर तो नेक्स्ट लाइन पे आप आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनपुट टाइप और रेंज ले रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इनपुट टाइप रेंज करूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, फिर अल्ट टैब प्रेस करूंगा, तो ये आप लोग के सामने ये एक स्लाइडर आ चुका है जिस तरह ब्राइटनेस की होती।
तो ये हमारे पास इनपुट टाइप रेंज है। इस पे फिर आप लोग जावास्क्रिप्ट की जो है कोडिंग करके इसको फंक्शनल बना सकते हैं। अभी फिलहाल ये सिर्फ इसका HTML है, तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है आप लोगों का स्लाइडर काम करता है इनपुट टाइप रेंज के थ्रू से, ये स्लाइडर है। अच्छा, इसको हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे BR, टैब प्रेस करेंगे ताकि ब्रेक हो जाए, नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे अगेन लेबल, और ये लेबल हमारा सर्च के लिए होगा। लेट्स से मैं सर्च, और यहाँ पर लेबल में सर्च लिख रहा हूँ, कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन पे आऊंगा, और यहाँ पर मैं इनपुट टाइप सर्च लिख रहा हूँ। सही है, तो इनपुट टाइप सर्च लिखने के बाद मैं इसको कंट्रोल S करूंगा और अल्ट टैब करूंगा। अब देखें यहाँ पर आप लोगों की टेक्स्ट बॉक्स की तरह ही एक बॉक्स बनी है, बट इसकी इनपुट टाइप सर्च है। अगर आप यहाँ पे कुछ सर्च करेंगे तो फिलहाल ऑब्वियसली कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर वो क्रॉस निशान भी आ रहा है, तो क्रॉस करने से ये क्रॉस हो जाता है। ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट के अंदर आप इस पे कोडिंग करेंगे तो ये सर्चेबल आप बनाएंगे तभी। तो तब तक के लिए फिर जो है हम इसको फिलहाल मतलब यहाँ तक सीखते हैं कि HTML के अंदर अगर आपने सर्च बनाना है तो इनपुट टाइप सर्च आप लेंगे। सही है। अच्छा, यहाँ पर अगेन मैं लगाऊंगा BR एंड देन कंट्रोल एंटर करूंगा। कोशिश करें कि कंट्रोल एंटर आप लोग कर ले। सो लेबल, एंड दिस लेबल इज फॉर यूआरएल के लिए है, और ये हमारे पास URL। सही है। बाय द वे मैंने एक एक्सटेंशन की हुई है, तो उसी वजह से मुझे कोड ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर तो मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है मैं इनपुट टाइप URL कर रहा हूँ। सो इनपुट टाइप URL का मतलब ये है URL, कि यहाँ पर कोई भी वेबसाइट, कोई भी ईमेल यहाँ पे काम करेगा। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद अगर मैं कोई वेबसाइट लिखता हूँ या कोई कोई भी चीज़ लिखता हूँ तो ये मुझे बताएगा। लेट्स से मिस्टर सलाह या मिस्टर अली, लेट्स से अली 123@gmail.com। सही है। तो ये यहाँ पर हमारे पास ही इस तरह के काम मतलब इसमें आप कर सकते हैं। ये प्रॉपर फिर URL आपसे लेगा। जब आप लोग इसको फंक्शनल बनाएंगे और फॉर एग्जांपल आपने URL लिया है इनपुट टाइप URL और ये नहीं डाला @gmail.com, सो ये एक्सेप्ट फिर नहीं करेगा। तो मीन्स ये प्रॉपर सर्च, आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि सर्च है, लेकिन इसके ऊपर जब हम जावास्क्रिप्ट और CSS का काम करेंगे तो ये प्रॉपर फिर लगेगा कि नहीं, सर्च और इन दोनों में फर्क है। सही है, या टेक्स्ट बॉक्स और URL में फर्क है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, लेबल लगाएंगे फॉर फोन नंबर। सो यहाँ पर मैं कहता हूँ टेलीफोन, एंड देन टेलीफोन, टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ और फिर मैं लिखता हूँ टेलीफोन नंबर, एंड देन कंट्रोल एंटर प्रेस कर रहा हूँ, नेक्स्ट लाइन पे आ रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनपुट टाइप, और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ टेल। सो टेल का मतलब ये टेलीफोन आएगा। अब यहाँ पर मैं 2 टाइम ब्रेक लगा रहा हूँ ऊपर, तो मैं कंट्रोल S कर रहा हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टेलीफोन नंबर आएगा। सही है। टेलीफोन नंबर के अंदर आप लोग के ये सिंबल्स होते हैं डिफरेंट, और इस तरह के डिफरेंट नंबर आप टाइप कर सकते हैं। सही है। बाय द वे ये आप नंबर के अंदर भी कर सकते हैं, बट नंबर के अंदर स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। टेक्स्ट के अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर पेटेक्स भी आएगा। सो इसी पर्पस के लिए हम टेलीफोन नंबर लेते हैं। अच्छा, अगेन मैं यहाँ पर लगाऊंगा BR एंड देन अगेन BR, और 2 टाइम ब्रेक करने के बाद जो है मैं नेक्स्ट लाइन पे आऊंगा। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक और है, ईमेल आप लोग ले सकते हैं, या इसके अलावा जो है मैं एक और चीज़ लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया। सही है। सो टेक्स्ट एरिया के अंदर सबसे पहले नेम है, फिर है हमारे पास कॉलम, कितने कॉलम्स इसमें होने चाहिए और कितने रोज होने चाहिए। तो नाउ मैं इसको नेम देता हूँ टेक्स्ट और एरिया। सही है, टेक्स्ट एरिया। और इसके आईडी आप इसको क्या देंगे, फिलहाल के लिए मैं आईडी और नेम को हटा रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी। जब हम सेलेक्टर पढ़ेंगे तो आप लोगों को फिर समझ आ जाएगी कि आईडी और नेम क्या है। मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर पूरा एक कमेंट बॉक्स आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर एक लेबल लगा दूं कि लेबल, और ये किसके लिए है, टेक्स्ट एरिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कमेंट। सही है। सो ये हमारे पास देखिए कमेंट आ चुका है। बाय द वे यहाँ पर मैं एक BR लगाऊंगा,
ताकि कमेंट ऊपर आ जाए। देखिए कमेंट ऊपर आ चुका है और नीचे प्रॉपर एक बॉक्स आ चुका है। बाय द वे अगर आप लोग कॉलम को कम करेंगे तो इसकी जो है यहाँ पर मैं लेट से 10 कर रहा हूँ, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ तो इसकी विड्थ कम होगी। अगर आप रो को कम करेंगे तो इसकी हाइट कम होगी। कंट्रोल एस अल्ट टैब कर रहा हूँ तो ये देखिए छोटा सा बॉक्स बन गया। अगर मैं इसको कर रहा हूँ लेट से 15 बाई 15, सही है, तो ये विड्थ भी 15 कॉलम का लेगा अपने हिसाब से और हाइट भी। सो ये 25 हो गया तो ये 15 कर लेते, कंट्रोल एस अल्ट टैब, तो ये प्रॉपर आ चुका है। अब इसकी हाइट जो है हम 5 कर देते हैं और विड्थ 15 कर लेते, तो ये भी थोड़ा सा कम है, सो मैं 30 कर देता हूँ। I'll make it 30 एंड देन कंट्रोल एस अल्ट टैब करूंगा। अब ये प्रॉपर कमेंट के लिए एक जगह आ चुकी है। तो इसी तरह जो है आप फॉर्म के अंदर टेक्स्ट एरिया ले सकते हैं। इसके अलावा जो है हम एक और यहाँ पर लेट्स से इनपुट टाइप सबमिट कर, सबमिट एक बटन बनेगा, कंट्रोल एस अल्ट टैब करूंगा तो ये हमारे पास सबमिट का एक बटन बन चुका है। इस पे फिर आप लोग प्रॉपर कोडिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सबमिट होगा, सही है। तो ये इनपुट टाइप सबमिट है। इसी तरह इनपुट टाइप रीसेट का एक ऑप्शन है, तो वो रीसेट बटन के लिए है, मतलब आप लोग जो कुछ लिखेंगे उसको वो रीसेट करेगा, कंट्रोल एस एंड देन ये रीसेट है। लेट्स से मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ कि अली, टैब प्रेस कर रहा हूँ, यूआरएल ali@gmail.com, और लेट्स से यहाँ पर फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है फ़ोन नंबर, और यहाँ पर कमेंट लिख रहा हूँ लेट्स से गुड या नाइस वर्क। तो मैं यहाँ पर एक कमेंट पास कर देता हूँ। कमेंट पास करने के बाद अब देखिए मैं जैसे ही रीसेट पे क्लिक करूँगा तो ये सब कुछ वो जो है रीसेट करेगा, सही है। बट अभी फ़िलहाल इसके ऊपर हमने जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी ऐड नहीं की तो इसी वजह से ये काम नहीं करेगा। बट ये जो है बटन की तरह ही आप लोगों को नज़र फ़िलहाल के लिए आ रहा होगा, सही है। तो रीसेट पे रीसेट करने से जो है ये आपका फॉर्म रीसेट हो जाता है। तो इसी तरह जो है अगर मैं इसको ज़ूम कम करूँ और जो है ये आप लोगों की फॉर्म रीसेट की ऑप्शन है। अब मैंने जूम ज़्यादा किया ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए, ये चीज़ है, सही है। बाय द वे यहाँ पर हम एक BR लगाएंगे ताकि दोनों जो वो है हमारे बटन है वो नीचे आ जाए। तो इसी तरह जो है आप लोग इसका यूज़ करते हैं। अच्छा, अब जो मेन पार्ट है वो बहुत ज़रूरी है, रेडियो बटन एंड चेक्स बॉक्स। सो ये दोनों बटन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इन दोनों के थ्रू मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है एक छोटा सा प्रोजेक्ट करके बनाता हूँ। अब फिलहाल मैं इसको कमेंट करूँगा, सही है, ताकि ये रन ना हो। अगर आप लोगों को नहीं पता कि कमेंट क्या है तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, तो काइंडली आप लोग प्रीवियस वीडियो जाके देख ले। कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ तो ये सब कुछ साफ हो गया, सही है। कोड रहेगा बट इग्नोर करेगा। नेक्स्ट टाइम अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा भी ले सकते हैं। अब इसको मैं कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ, सही है। एंटर करने के बाद ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, हमारी जगह खाली हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लेता हूँ इनपुट, या ऐसे करते हैं कि सबसे पहले लेबल लेते हैं, लेबल, एंड लेबल लिखने के बाद में यहाँ पर ये लेबल किसके लिए है, लेट्स से लिस्ट ऑफ, लिस्ट के लिए है। और लिस्ट किस चीज़ का होगा, लिस्ट ऑफ कोर्सेज, कोर्सेज का मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, सही है। या मैं ऐसा करता हूँ चेक्स बॉक्स बना रहा हूँ, सही है। या यहाँ पर हॉबीज करते हैं, चलो लिस्ट, लिस्ट की बजाय क्योंकि ऑप्शन भी हमने पढ़ने हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हॉबीज। सो हॉबीज और सेलेक्ट योर हॉबीज यहाँ पे करेंगे। सो सेलेक्ट योर हॉबीज। अच्छा, अब हॉबीज से पहले, हर हॉबीज से पहले हम लेबल लगाएंगे। सो यहाँ पर लेबल आएगा। अगेन ये किसके लिए है, लेट्स से ये है क्रिकेट, और ये इसका जो लेबल आएगा क्रिकेट, और यहाँ पर इनपुट टाइप चेक्स बॉक्स आएगा, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। कंट्रोल एस करूंगा, अल्ट टैब करूंगा। अब देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे BR और ब्रेक ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, ब्रेक। अब देखिए सेलेक्ट योर हॉबीज, यहाँ पे क्रिकेट है और इसके साथ एक चेक बॉक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसी को कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, लेबल और उसको, और यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, सही है। सो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ अगेन एंड देन कंट्रोल V से पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर क्रिकेट की बजाय हम कर देंगे फुटबॉल, लेट्स से फुटबॉल एंड देन
इसकी जो लेबल है वो भी फुटबॉल कर लेंगे, सही है। और फुटबॉल एंड देन इनपुट टाइप चेक बॉक्स, सही है। और यहाँ पर लेट से मैं कहता हूँ बुक रीडिंग मेरी हॉबी में आ सकता है, सही है, बुक रीडिंग, सही है। सो यहाँ पर हम करेंगे बुक रीडिंग। सो मैं लिखूंगा बुक रीडिंग एंड देन इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है। कंट्रोल एस करूंगा, अल्ट टैब करूंगा। अब देखिए सेलेक्ट योर हॉबीज, और इसके अंदर क्रिकेट है, फिर फुटबॉल है, और फिर बुक रीडिंग है। किसी का एक भी हो सकता है, किसी के तीनों भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस में से अगर आपने मल्टीपल चीजें चूज करनी है, तो इसके लिए हम इनपुट टाइप चेक्स बॉक्स का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैं इसको अनचेक भी कर सकता हूँ। तो इसी तरह जो है आप लोग अपनी जो है चेक्स बॉक्स का यूज कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस के लिए। फिर इस पे आगे भी जाके हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोडिंग करेंगे, इसको और भी फंक्शनल बनाएंगे। तो ये हमारे पास है चेक्स बॉक्स। अब अगर मैं यहाँ पर ब्रेक लगाऊं, ब्रेक लगाने के बाद मैं रेडियो बटन यहाँ पे इंसर्ट, तो रेडियो क्या करता है, रेडियो मल्टीपल में से एक को सेलेक्ट करता है। कैसे, लेट्स से मैं लिखता हूँ कि लेबल, और लेबल लिखने के बाद जो है लेट्स से मैं ये लेबल किसके लिए है, जेंडर के लिए है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये मुझे वो दे रहे हैं, ऑटो सजेस्ट कर रहा है, तो मुझे ऑटो सजेस्ट नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि नेट को थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक प्लगइन किया हुआ है, तो ऑटो सजेस्ट कर रहा है। तो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, लेबल एंड देन लेबल के बाद ये जेंडर के लिए लेबल है, और यहाँ पर सेलेक्ट यूर जेंडर, आपकी जेंडर क्या है। सो ये एक लेबल टॉप पे आएगा, फिर ब्रेक लगा के वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद यहाँ पर एक और लेबल लगेगा, ये जेंडर मेल के लिए होगा। सो मेल, और इनपुट टाइप, यहाँ पर इनपुट टाइप हम लेंगे रेडियो। सो इनपुट टाइप रेडियो। फिर उसके बाद जो है हमारे पास एक और लेबल आएगा, और ये लेबल फीमेल के लिए होगा। और ये मैं यहाँ पर फीमेल लिख रहा हूँ, टैब प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल एंटर प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर इनपुट टाइप, और यहाँ पर अगेन मैं रेडियो लिख रहा हूँ, सही है। और मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद अल्ट टैब कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर सेलेक्ट योर जेंडर आ चुका है। अब मेल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, फीमेल पे, तो इसके अंदर मसला है, देखिए दोनों एक साथ सेलेक्ट हो रहे हैं। और अभी हमने पढ़ा कि स्विच की तरह ये काम करता है, तो इसको कैसे ऐसा बनाए कि मल्टीपल चॉइस में से एक ही सेलेक्ट हो। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमने इनपुट टाइप रेडियो लिखा है, इसके अंदर हम एक चीज पास करेंगे, नेम। और नेम में लिखूंगा जेंडर, आप लोग कोई भी नेम दे दें, बट यहाँ पर मैं जेंडर देने वाला हूँ, क्योंकि ये जेंडर से रिलेटेड है, नेम जेंडर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों रेडियो बटन एक ही चीज के लिए यूज हो रहे हैं। और रेडियो बटन की बाय डिफॉल्ट कौन सी प्रॉपर्टी है, बाय डिफॉल्ट यही प्रॉपर्टी है कि अगर वो एक चीज के लिए यूज करे तो उनमें से एक सेलेक्ट होगा। तो अब ये दोनों रेडियो बटन एक ग्रुप हो गया, इन ग्रुप में से एक सेलेक्ट होगा। किसके थ्रू हमने डिफाइन किया, नेम के थ्रू, कि ये भी जेंडर है और ये भी जेंडर है। अगर मैं कंट्रोल एस करूं, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे आ जाऊं, सेव करने के बाद अल्ट, अब देखिए अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो क्लिक करने के बाद ये बिल्कुल स्विच हो रहा है, सही है। तो आप लोगों ने ये एट्रीब्यूट जरूर लगाना है कि नेम इज इक्वल जेंडर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप उसको नहीं बताएंगे तो उसको नहीं पता कि ये कौन से ग्रुप से है। अब अगर मैं यहाँ पर एक और लेबल लगाता हूँ, जैसे मैं इसको कंट्रोल वी कर रहा हूँ, या कंट्रोल वी नहीं, मैं लेबल लगा रहा हूँ। और लेबल लगाने के बाद मैं लिखता हूँ लेट से अदर, और यहाँ पर अदर, सही है। कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ, इनपुट टाइप और जेंडर कर रहा हूँ, सॉरी इनपुट टाइप रेडियो कर रहा हूँ, सही है। और यहाँ पर मैं वो नेम नहीं लगाता, मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ। अब देखिए इन दोनों में से एक सेलेक्ट होगा, और ये हर एक के साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने फीमेल सेलेक्ट किया, अदर, क्योंकि इसका अब ग्रुप डिफाइन नहीं है, मैंने ये सेलेक्ट किया। अब इन दोनों में एक सेलेक्ट हो रहा है, जो लेफ्ट साइड पे है इन दोनों में एक सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें इस वाले की, तो ये इंडिविजुअल सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसकी हमने ग्रुप डिफाइन नहीं की। तो मैं कहता हूँ ये जो है ये भी ऊपर वाले ग्रुप से है, सो नेम, और यहाँ पर हम दे देंगे जेंडर, कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टैब करेंगे। अब इन तीनों में से एक सेलेक्ट होगा, ठीक है। सो ये फाइनली वर्क कर रहा है, सही है। तो इसी तरह जो है आप लोग चेक्स बॉक्स और रेडियो बॉक्स का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एक और भी है, जो कि हमने अभी नहीं पढ़ा है उसके अंदर,
नोट्स के अंदर या थ्योरी के अंदर, बट वो मैं बताने लगा हूँ। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश इसको कमेंट करूंगा, अल्ट टैब, तो ये खत्म हो चुका है। हम अगर कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू इसी तरह देखिए, अगर मैं एडिट पे जाता हूँ तो इस तरह का एक लिस्ट मैंने बनाना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लेबल लगाऊंगा, लेबल लगाने के बाद लेट से ये लिस्ट के लिए है, फिर टैब प्रेस करूंगा, लिस्ट ऑफ, लेट से लिस्ट ऑफ कोर्सेज, सही है। और लिस्ट ऑफ कोर्सेज के अंदर हम यहाँ पर जो टैग यूज करने वाले हैं, मैं कहूँगा सेलेक्ट, और सेलेक्ट लिखने के बाद जो है, मैं जल्दी जल्दी लिखता हूँ फिर आप लोगों को समझ। अच्छा, तो ये मैंने टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद अब यहाँ पर देखें लिस्ट, और लिस्ट किसके लिए है, लिस्ट ऑफ कोर्सेज के लिए। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट लिखा, सही है। सेलेक्ट लिखने के बाद मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शन डाले। 3 ऑप्शन कौन-कौन से हैं? ये देखिए, एचटीएमएल है, सीएसएस है और जावास्क्रिप्ट है, जेएस है। वैल्यू इसकी क्या है? देखिए, एक वैल्यू है, एक टेक्स्ट है। वैल्यू का मतलब ये है कि इसके अंदर एचटीएमएल आएगा, इसके अंदर सीएसएस आएगा और इसके अंदर हमारे पास जावास्क्रिप्ट आएगा। अगर आप लोग सीएसएस करेंगे या जावास्क्रिप्ट करेंगे तो वो वैल्यू से हमें पता चलेगा। अब देखिए, अगर इसको मैंने सेलेक्ट करना है या इसको सेलेक्ट करना है, तो मैं अगर उसको कह दूं कि ऑप्शन को सेलेक्ट करें, तो ऑप्शन को सेलेक्ट करने से ये तीनों सेलेक्ट होंगे। तो डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, इसकी वैल्यू के बेसिस पे। ये आगे हम सीएसएस के अंदर कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। ये क्या होगा, ये लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज आ रहे हैं वही वैल्यू, मतलब ये डिस्प्ले टेक्स्ट होगा और ये फॉर सीएसएस है। अगर मैं इसको कंट्रोल एस करूं, कंट्रोल एस करने के बाद अल्ट टैब करूं, अल्ट टैब करने के बाद देखिए लिस्ट ऑफ कोर्सेज आ चुके हैं जो कि लेबल हमने लगाया था, और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूं तो ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है जिसके अंदर एचटीएमएल है, सीएसएस है और जावा स्क्रिप्ट है। तो ये तीनों आ चुके हैं। तो इसी तरह आप लोग बना सकते हैं सेलेक्ट एंड उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन, तो इन ऑप्शन में से फिर आप लोग एक चूज कर सकते हैं। तो अब आप लोगों के लिए असाइनमेंट क्या है, आप लोगों के लिए मैं 2-3 असाइनमेंट यहाँ पर जल्दी-जल्दी लिखता हूँ, फिर आप लोगों को समझाता हूँ। आप लोगों की जो असाइनमेंट नंबर 1 है, वो आप लोगों ने क्या करना है, मेक लिस्ट ऑफ फ्रूट यूजिंग सेलेक्ट एंड ऑप्शन टैग। अभी जो हमने ऊपर ये वाला किया सेलेक्ट एंड ऑप्शन टैग, इसके अंदर हमने डिफरेंट आप लोगों को मैंने कोर्सेज करवाए। आप लोगों ने यही सेम चीज़ बनाना है और आप लोगों ने लिखना है लिस्ट ऑफ फ्रूट, एक लेबल, और उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन लेने हैं, 3-4 फ्रूट के नेम आप लोगों ने लिस्ट बनाना है उसका। सेकंड जो आप लोगों का असाइनमेंट है वो आप लोगों का ये है कि विच कोर्स डू यू लाइक मोस्ट। हम जो कोर्सेज कर रहे हैं उनमें से आपको कौन सा कोर्स पसंद आ रहा है, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग और एमएस ऑफिस। लेकिन इसको आप लोगों ने करना है यूजिंग चेक्स बॉक्स, सही है, यूजिंग चेक्स बॉक्स, चेक्स बॉक्स के थ्रू आप लोगों ने करना है, सही है। सो इसमें किसी बंदे को 2 भी अच्छे लग सकते हैं, 1 भी अच्छा लग सकती है, तीनों भी अच्छे लग सकते हैं। तो चेक बॉक्स मल्टीपल चॉइसेस के लिए है। तो आप लोगों ने लेबल लगाना है ये वाला, व्हिच कोर्स डू यू, या आप लोग लिख सकते हैं कि सेलेक्ट योर फेवरेट कोर्स। फिर आप लोग एक चेक बॉक्स के लिए लेबल ले ले वेब डेवलपमेंट, दूसरे के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग एंड थर्ड के लिए एमएस ऑफिस का ले ले, और फिर इनपुट टाइप चेक बॉक्स ले ले। सब सबके साथ मैंने बता भी दिया बाय द वे। थर्ड जो हमारा असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोगों की एक एमसीक्यूज बनेगी, व्हाट इज कंप्यूटर, सही है। सो कंप्यूटर मशीन है, वुड है या प्लास्टिक है, सही है। इन तीनों में फिलहाल एक ही सही है। तो आप लोग यहाँ पर रेडियो बटन का यूज करें, तो आप लोग इसको जो है बनाए यूजिंग रेडियो बटन, सही है। सो रेडियो बटन के थ्रू जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, सही है। सो व्हाट इज कंप्यूटर, इन तीनों में से एक सही है, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, मशीन सही है, सही है। सो इन तीनों में एक ही सेलेक्ट होगा। सो अगर मल्टीपल चॉइस में से एक सेलेक्ट करना हो तो मैंने बता दिया कि रेडियो बटन, जिस तरह हमने ऊपर यहाँ पर हमारे पास ये वाला किया हुआ है, सही है, मेल के लिए और फीमेल के लिए और अदर के लिए, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर दिखाया भी। तो ये तीनों आप लोगों ने करने हैं, और करने के बाद मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कोड कॉपी करके सेंड करना है। बाय द वे, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, ना फॉलो कर रहे हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप लोग वीडियो भी नहीं देख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आप लोग जो है कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, और मैं बहुत ही बेसिक से एडवांस लेवल पे लेके जाने वाला हूँ। तो अभी तो चीज़ें आसान है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये थोड़ी-सी मुश्किल होंगी। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आप लोगों के लिए फिर मुश्किल होगा। सो आप लोग प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों को हमारी चैनल जो है चैनल की वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें,
दोस्तों के साथ शेयर करें और इसके अलावा जो है आप लोग जो है रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखा करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। मैं जानता हूँ वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो गई है, बट ये टॉपिक हमने कवर करना था, तो आप लोगों को मैंने यहाँ तक पढ़ाना था। नेक्स्ट वीक में फिर या नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ये जो है आगे सीएसएस की तरफ लेके जाएँगे। तो एचटीएमएल का ये आप लोग का लास्ट टॉपिक था। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। टेक केयर और अपनी दुआओं में याद रखें। So thank you for watching.